नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलेमपुर से कोटे वाले राकेश कुमार की पत्नी श्रीमती सत्तो देवी ने प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी की ताल ठोक दी है और वह ग्राम पंचायत सलेमपुर से प्रधान पद की मजबूत दावेदार भी मानी जा रही हैं, क्योंकि उनके पति राकेश कुमार कोटे वाले सर्व समाज के लोगों से जुड़े हैं और उनका व्यवहार सरल व मिलनसार होने के साथ साथ अत्यंत सादगी भरा भी है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं प्रधान पद की दावेदार उनकी पत्नी श्रीमती सत्तो देवी को भरपूर मिलने की उम्मीद भी है। वहीं राकेश कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी समाज सेवा के प्रति समर्पित भावना के चलते प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं और समाज सेवा के प्रति समर्पित भावना के चलते ही जो कार्य ग्राम पंचायत सलेमपुर में रुके हुए हैं, वह जनता के आशीर्वाद से कर्मठता और ईमानदारी के साथ पूरे कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सलेमपुर में चहुमुखी विकास कराया जाएगा। अच्छी सड़कें, पानी, बिजली की सही व्यवस्था और सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ सीधे ईमानदारी के साथ लाभार्थियों को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि समाज में तेजी से फैल रहे नशे के विरुद्ध भी कार्य किया जाएगा और नशे पर अंकुश लगाने के लिए वह दिन रात तत्पर भी रहेंगे और जो भी कार्य ग्राम पंचायत में कराए जाएंगे, वह सभी की सहमति से पूर्ण कराए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह एक बार उन्हें मौका दें। वह ग्राम पंचायत सलेमपुर के लोगों के लिए ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं राकेश कुमार, ग्राम सलेमपुर महदूद, प्रधान पद की दावेदारी कर रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि बहुमूल्य वोट देकर मेरी मदद करे और मेरे से विकास कार्य की पूरी उम्मीद रखे। मैं उन पर पूरा खरा उतरूँगा। जितने भी क्षेत्र में विकास कार्य हैं, वे थोड़े थोड़े करके सारे पूरे किए जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ सड़कों की बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ शमशान है, शमशानों में इतना बुरा हाल है कि बरसात में बिल्कुल नहीं जाया जाता, बहुत दिक्कत का विषय रहता है। हम सबसे पहले उसे अगर कामयाबी मिलती है तो हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे, उसकी सड़कें कराएंगे, शमशानों का विकास करवाएंगे। और जो है हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में बहुत झगड़े होते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा वो सोच रखे हैं, वहाँ कैमरे लगवाएंगे और जो है झगड़े को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ जो मेन चौराहे हैं, सब पे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ दारू दूरू का तो बहुत ही गलत वो चल रहा है, दारू होगी, स्मैक होगी। अगर हम इस लायक बनते हैं, प्रधान बन गए, तो हम उस पर पूरी ये चीज़ समाज से बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जो समाज आज हमारा बहुत गलत दिशा में जा रहा है, उसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि गांव की साफ़ सफाई की बात ले तो करीब 10-15 दिन से हमने सफाई अभियान भी चला रखा है। अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, 6-7 मजदूर लगा रखे हैं, जो गांव में कूड़ा कचरा पूरा जितना भी जहां पड़ा है वो सब उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मदद होगी पूरी करेंगे। मैं अपनी जनता से अनुरोध करता हूँ कि मुझे भी 5 साल के लिए से, और ये हमारे यहाँ जो प्रधान बने हैं 5 साल के लिए मुझे भी आजमा के देखो। आपके वादों पर मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दूँगा। इंद्र पालीवाल है, मैं ग्राम सलेमपुर का रहने वाला हूँ। और जी जैसे कि हम छोटे से बड़े इसी गांव में हुए हैं और हम देखते आ रहे हैं कि क्या ना पिछले 25 साल से यहाँ पे जो है भाई अलग अलग जाति से प्रधान बने हैं। सब ने मतलब अपना अपना विकास करा, लेकिन हम बड़े छोटे हुए, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये है कि लोगों को दिखाएगा कि हम विकास कर रहे हैं, नहीं तो सड़कों में गड्ढे, कूड़ा कचरा ढोर लगा रहता है। और फिर जो हमारे जो युवा है, जो आगे जाके क्या नाम प्रधान भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे कहाँ से जब हमारे यहाँ पे नशे का इतना बुरा हाल है। दारू, इसमें का तो इस टाइम इतना ज़्यादा वो फोकस है बच्चों पे कि छोटा 14 साल का बच्चा भी क्या नाम है इस मैक की तरफ गुजर जा रहा है, उसकी तरफ नशे की खोरी की तरफ ढल रहा है। और इसी मुद्दे पर हमने जो हमारे राकेश भाई हैं, उन्होंने इसी उस पर कि सबसे पहले मैं युवाओं को अपने सही ढंग पर लेकर आना, सही रास्ते पर लेकर आना है कि मैं जो युवा है यही क्या नाम आगे जाके एक क्या नाम जैसे कहते हैं भारत की रीढ़ की हड्डी है। युवा से ही सारे मतलब कोई सा भी लक्ष्य हो, छोटा हो बड़ा हो, युवा ही बदल देता है। जब हमारा यहाँ का युवा ही मतलब सक्षम नहीं होने का तो फिर क्या नाम क्या होएगा। और जी इसी मुद्दे के ऊपर हमने राकेश भाई को चुनाव में खड़ा किया है कि वह जो हमारे यहाँ की समस्या है उन्हें दूर करेंगे। और हमें नहीं बड़े बुजुर्गों बच्चों को सब पे राकेश भाई को विश्वास है कि ये प्रधान बनने के बाद में ये सारे जो भी काम रुके हुए हैं वे सब करवाएंगे। अभी हम जाते हैं, हमारी छोटी छोटी मीटिंग होती है और डोर टू डोर जाते हैं। सभी का बहुत बड़ा रुझान है कि क्या नाम राकेश अच्छा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है और सबके सुख दुख में खड़ा होता है और सबकी समस्याओं का
का समाधान भी करता है। ऐसा नहीं कि क्या नाम कोई अगर उनके घर पे आ गया कि उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये हम नहीं, आप कहीं भी जाओगे फील्ड में किसी से पता कर सकते हैं कि क्या नाम राकेश किस किस्म के व्यक्ति है, और सबके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं सलेमपुर का निवासी हूँ। और आजकल यहाँ पे चुनाव का माहौल चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो राकेश जी हैं हमारे कोटे वाले, हम उनकी छोटी छोटी मीटिंगों में अटेंड करते हैं तो हमें जहाँ भी जाते हैं अच्छा आश्वासन मिलता है, और उनको लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, वो बंदे ऐसे हैं जो भी कहीं समस्या होती है सबसे पहले खड़े होते हैं, चाहे दिनों रातों कोई भी उनको फ़ोन करे सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं। और पूरा चाहे उनको 2 दिन हो जाए, वो समस्या जब तक हल नहीं होती वो वहाँ से आते नहीं हैं। और जी हमारे समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समाज सेविक आदमी हैं, और चुनाव के लिए हमने ही उनको फोर्स किया है कि आप खड़े हो, और लोग भी उनको बहुत पसंद कर रहा है। और वोट जहाँ भी हम जाते हैं वोट बैंक अच्छा है उनका, क्योंकि वोट बैंक इसलिए अच्छा है क्योंकि उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहली बात, उनके अंदर कोई ऐसी नशे वाली कोई आदतें नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। एक बहुत अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने सबसे मेन मुद्दा है कि जो यहाँ पे लोग बाग दारू वारू बेच रहे हैं उनको लेके बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है कि हम सबसे पहले गांव में दारू वारू को बंद कराएंगे, और ये जो छोटे छोटे बच्चे स्मैक पी रहे हैं उनको समझाएंगे, और अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो फिर अलग तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि नशे को लेकर उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। आज तक किसी ने ये बात नहीं की, सब ये डरते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा या हो जाएगा, लेकिन उनको इस चीज़ की कोई बिल्कुल फिक्र नहीं है। उन्होंने बिल्कुल समाज सेवा के लिए अच्छा कदम उठाया है बहुत। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गांव सलेमपुर में आए, यहाँ की जो समस्या है उसको जानने के लिए और लोगों की राय जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, सलेमपुर गांव में अभी तक जितने भी ग्राम प्रधान रहे, जितने भी प्रतिनिधि रहे, और गांव वालों ने उनको बड़ी उम्मीद के साथ चुना, लेकिन शायद उन्होंने लोगों के साथ अभी तक धोखा ही किया है। उनको जो मूलभूत समस्या है जो गांव प्रधान की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। देखिए, आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये यहाँ से गंदा नाला स्टार्ट होता है और ये गांव के बीचों बीच तक जाता है। इसकी लंबाई करीब 300 मीटर है, और इस गंदे निर्माण की नाली की वजह से आप ये समझ लीजिए कि इस दायरे में 100 से 200 मीटर के दायरे में जितने भी लोग आते हैं वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। और यही समस्या नहीं है, 40,000 से भी ज़्यादा आबादी वाले इस गांव के अंदर अभी तक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाते जाते कुछ गर्भवती औरतों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। केवल एक राजकीय इंटर कॉलेज है जिसमें करीब 1200 बच्चे पढ़ाए जाते हैं, 1200 बच्चे, जो उस कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक कॉलेज निर्माण भी होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत चीज़ें। और अगर राकेश भाई की और उनकी जो धर्मपत्नी है सत्तो देवी जी, उनकी बात की जाए तो गांव के प्रति उनका बहुत अच्छा काम रहा है, और कोई प्रतिनिधि ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा गांव के लिए किया है। जैसे आप ये ले लीजिए, हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर जी है, उन्होंने रविदास मंदिर जी का एक भव्य निर्माण किया है जो आपको पूरे ज़िले में, क्या उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी गांव वालों ने यही विश्वास जताया है कि राकेश भाई को पूर्ण बहुमतों से जिताकर इस गांव का प्रतिनिधि चुनेंगे, और ये उम्मीद भी करते हैं कि इस गांव में जो मूलभूत समस्या है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। राकेश भाई जीतेगा, हमारा प्रधान कैसा हो, राकेश भाई जैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो, राकेश भाई जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, राकेश भाई जीतेगा। हाँ